इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि नमाज तरावी कैसी नमाज है। नमाज तरावी जो है वो सुन्नत मौक़िदा है। क्या है? सुन्नत मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा इस्लाम में वो अमल है जिसके करने से सवाब, जिसके एक से दो बार छोड़ने से बुरा, और जिसके बार बार छोड़ने से, यानी आदत में जब आप शुमार कर लें छोड़ना तो ये गुनाह। फिर आक़िल व बालिग़ मर्द औरत दोनों के लिए नमाज तरावी सुन्नत मौक़िदा है। क्या है? सुन्नत मौक़िदा। फिर एक बात ये भी कि नमाज तरावी का वक्त क्या है। जब आप नमाज इशा के फ़राइज़ से फ़ारिग़ हो जाएं, नमाज इशा के फ़राइज़ से फ़ारिग़ हो जाएं, उस वक्त से लेकर फ़जर की अज़ान के क़ब्ल तक नमाज तरावी का वक्त है। आप किसी वक्त में भी नमाज तरावी उसमें पढ़ सकते हैं। फिर एक बात ये भी कि नमाज तरावी के लिए जो है कि इशा के वित्र से क़ब्ल या वित्र के बाद दोनों सूरतों में आप नमाज तरावी पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने इशा की वित्र पढ़ ली उसके बाद भी वो नमाज तरावी पढ़ सकता है, और अगर वित्र नहीं पढ़ी, नमाज तरावी पढ़ के वित्र पढ़े तो ये ज़्यादा अफजल और औला है। ठीक है। फिर एक ये बात आती है कि नमाज तरावी में नियत, तो नियत क्या है? नियत किसी काम के करने के इरादे का नाम है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं उसके इरादे को हम नियत कहते हैं। उसके बाद फिर एक ये समझें बात कि नमाज तरावी अगर आजकल तो अभी घरों में ही होंगी नमाज तरावी, और करना भी घरों में ही है सूरत तरावी का एहतमाम। तो अगर औरतें घर में हों, औरतें अगर घर में हों और वो चाहती हों कि ये एक मसला समझने की बात है कि अगर घर में औरतें हों और वो चाहती हैं कि हम भी जो घर में जो नमाज तरावी की जमात हो उसमें शरीक हो, उसके लिए देखिए, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। इसलिए शर्त यह है कि इमाम जो हो वो अगर महरम है तो आप उसके पीछे नमाज़ पढ़ सकती हैं, लेकिन उसमें भी शर्त है कि अगर शौहर इमामत कर रहा है और मुक़्तदी में उसकी ज़ौजा है और बेटियां हैं, इस कंडीशन में जायज़ है। लेकिन इमामत करने वाला अगर वालिद है, उसके पीछे मुक़्तदी में शौहर है और उसके जस्ट बगल में अगर ज़ौजा है तो इस कंडीशन में नमाज नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर कुछ फासले पर शौहर और ज़ौजा हो, इस कंडीशन में नमाज से तरावी हो जाएगी। इस कंडीशन में आप नमाज पढ़ सकते हैं। फिर एक बात ये कि नमाज तरावी में आप नियत करेंगे, और नियत जब कर लेंगे आप तो फिर अलहम शरीफ पढ़ेंगे। अलहम शरीफ पढ़ेंगे। अलहम शरीफ पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की अगर 30 पारे में से हर पारे की 2-4 आयतें अगर आपको याद है तो अलहम शरीफ के बाद पहले पारे की 2 आयतों को आप मिलाएंगे और एक रकात मुकम्मल करेंगे। फिर दूसरे रकात में अलहम शरीफ के साथ दूसरे पारे की 2 आयतें या 4 आयतें मिलाएंगे दूसरी रकात। इस तरह से आप 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अम्मा पारा हिफ्ज़ होता है, तो वो अम्मा पारा की एक सूरे करके नमाज तरावी अदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर अम्मा पारा भी अगर पूरा याद नहीं, अगर सूरे वत्तीन से वन्नास तक अगर याद है तो वत्तीन से वन्नास में टोटल 20 सूरे हैं। कितनी है? 20 सूरे। और नमाज तरावी की मकदार क्या है? 20। अगर आप 20 सूरे हैं और एक रकात में एक सूरे अगर पढ़ेंगे, 20 रकात और 20 सूरे, यानी वत्तीन से वन्नास तक आपकी 20 रकात मुकम्मल हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें वत्तीन से याद नहीं, तो अगर सूरे फील से सूरे वन्नास तक भी याद है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 रकात मुकम्मल पहले कर लेंगे, क्योंकि 10 ही सूरह है उसमें।
10 रकात अगर आप मुकम्मल कर लेंगे, फिर उसके बाद 10 रकात जो मुकम्मल करेंगे वो सूरह फील से फिर वन्नास यानी दोहरा देंगे। इस हिसाब से भी आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और मैंने आपको बार बार ये बात समझाई है, मैंने हमेशा ये कहा है कि मसाइल पे ख़ास तवज्जो दिया करें। बार बार मैं यही बात बताता हूँ। एक मसला ये भी समझें कि अगर कोई शख्स है, नमाज तरावी की जमात खड़ी हो गई और उसको थोड़ी ताख़ीर हो गई और वो मस्जिद में आया और उसने इशा के फ़राइज़ को अदा नहीं किया और नमाज तरावी में लग गया, तो इस हालत में उसकी नमाज जो है, जो नमाज तरावी है, वो नमाज तरावी नहीं होगी, क्योंकि नमाज तरावी फ़राइज़ इशा के बाद ही है। लेकिन उसकी नमाज ज़ाया नहीं जाएगी, वो नवाफिल में उसकी क्वांटिंग होगी। क्या होगी? नवाफिल में उसकी क्वांटिंग होगी। इसलिए आपको चाहिए कि पहले आप फ़राइज़ से फ़ारिग हो जाएं, उसके बाद नमाज तरावी अदा करें। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नमाज तरावी 20 रकात है। जी साहब, 20 रकात है, क्योंकि हदीस शरीफ है, मसनद इब्न अली शिबा ने एक रिवायत नकल की है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं, उनकी रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह सियाम के मौके पर नमाज इशा के बाद 20 रकात नमाज तरावी अदा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में भी नमाज तरावी 20 रकात अदा की जाती थी। तो इन तमाम बातों से ये पता चल गया कि नमाज तरावी की जो मक़दार है वो 20 रकात है। फिर एक बात ये भी समझें कि नीयत के मुतल्लिक़ ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-2 रकात की नीयत करेंगे, ये मुस्तहब तरीक़ा है। अगर वक्त की क़िल्लत हो और आपको जल्दी अगर नमाज तरावी अदा करनी है, तो अगर 4-4 रकात की भी नमाज तरावी अदा करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इस कंडीशन में आप नमाज तरावी अदा कर सकते हैं। लेकिन मुस्तहब तरीक़ा जो है वो 2-2 रकात का ही है। और इन तमाम बातों से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। और एक बात मैंने कल भी आपको ये बोला था, पिछले वीडियोज़ में भी, कि बराए करम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अजीम महीना हमें दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश इस महीने में करवाएं। ये बहुत मुतबरक महीना है। और हुज़ूर की हदीस शरीफ भी है कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मतियों का महीना है। यानी हुज़ूर ने इससे क्या कहा, इस रमज़ान को, कि मेरी उम्मतियों का महीना है। तो हुज़ूर की उम्मतियों का महीना यानी हमारा महीना है। इसके लिए चाहिए कि हम इसमें कसरत से नमाज़ अदा करें। और एक ज़रूरी बात ये कि रमज़ान का महीना है और लॉकडाउन के सिचुएशंस हैं। हर लोग ये जान रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत तकलीफ़ हो रही है लोगों को। रमज़ान का महीना तो हर लोग रोज़ा रखेंगे, तो आप ज़रा अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, अकारिब सब में ये ख़याल रखें कि कोई इंसान बिना अफ्तार के रोज़ा ना रखे, बिना सहरी के रोज़ा ना रखे। यानी अगर वो रोज़ा खोले तो अफ्तार के साथ करे और रोज़ा रखे तो सहरी का इंतज़ाम उसका हो। क्योंकि लॉकडाउन के बहुत सारे गरीब और मुफलिस लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। बराए करम उन पे आप ख़ास तवज्जो दें। और एक बात ये भी कि ज़कात की जो रकमें हैं, तो ज़कात के लिए आपका ये नहीं है कि आप माह सियाम में ही दें, आप ज़कात पहले भी अदा कर सकते हैं। तो कोई शख्स आपके मोहल्ले में, कोई पड़ोसी में, कोई मुफलिसी के आलम में फाका कशी चल रही है, तो अभी आप उसकी मदद कर सकते हैं ज़कात की रकम से। लेकिन एक ख़ास तवज्जो ये रखेंगे कि ज़कात की रकम जो है वो गैर सैयदों को ही देंगे। क्या गैर सैयद क्यों? क्योंकि सैयदों पे ज़कात हराम है। सैयद के अलावा आप किसी को भी दे सकते हैं। और उसके लिए यह है कि पहले आप अपने रिश्तेदारों में देख लें। अगर रिश्तेदारों में सब ठीक हैं तो फिर आप अपने आस पड़ोसियों में को किसी को दे सकते हैं। जो अभी ये हालात हैं, हर जगह नफ्सा नफ्सी का आलम चल रहा है, बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। तो
بنا مذہب اور ملت کی تفریق کے آپ برائے کرم انسانیت کے خاطر جو آپ سے ہو سکے ان کی امداد کریں، ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نیکیاں ملٹیپلس ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں جو نیکیاں ہیں، آپ عام دنوں میں جو نیکیاں کریں گے اس کی بنسبت ماہ رمضان، ماہ صیام میں نیکیاں ملٹیپل ہوتی ہیں۔ اس لیے برائے کرم آپ خاص توجہ رکھیں گے کہ کوئی بھی شخص آپ کے رشتہ دار، آپ کے آس پڑوس میں خالی پیٹ نہ سوئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی اولاد، اس کے بچے بھوکے روزہ نہ رکھیں، تو خاص توجہ دیں۔ اور کسی کے روزے کھلوانا اور کسی کو سحری کروانا بڑا ہی ثواب اور اجر و ثواب کا کام ہے، تو برائے کرم اس پہ خاص توجہ دیں۔ میں اب اجازت لیتا ہوں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔